ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो। एक्चुअली हमने 1.3 का इंट्रो तो क्या ना प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके क्या ना एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो कल हमने क्या ना एग्जांपल नंबर 6 तक देख चुके हैं, आज हम एग्जांपल 7 भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एग्जांपल 8। ठीक है, तो एग्जांपल 8 आपको क्या बता रहे हैं कि सभी के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस उतारूंगा नहीं, ओनली क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा। तो आप सभी लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को क्या करोगे, उससे मैच करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो दैट 1.272727 डॉट 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 क्या ना 1.472727 डॉट 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 ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग किस किस का हो रहा है, रिपीटिंग किस किस का हो रहा है, 27 का। देखिए 27 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.27 पे बार। ओके, कैन बी expressed in the form of p upon q where p and q are integer and q should not equal to 0। तो ये क्या ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, मींस रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p upon q के फॉर्म में। तो इसको भी हमें क्या ना p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये p and q की कंडीशन हमेशा ध्यान रखा करो, p and q बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी 9 क्लास में बिलोंग्स नहीं लिखूंगा, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। किसी का भी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, किसी का भी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर, कोई भी नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। एनी नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर, 0 के अपॉन में माने कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक चीज और याद रखना, एनी नंबर अपॉन एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी ये 0 होता है। ये तीन फॉर्मूले आपको क्या है ना, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे आपको बहुत काम में आने वाली है। कोई भी नंबर उसके अपॉन में कभी भी 0 नहीं हो सकता, जहां पर भी 0 होगा ना उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, वो नॉट डिफाइंड है। वो इन्फिनिटी जो होता है ना, मैथ्स में ऐसा कोई चीज ही नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, मैथ्स में इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। आज से हम उसको क्या ना रिप्रेजेंट किसी चीज में क्या ना रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जहां तक हम क्या ना काउंट करते गए, काउंट के बाद में हम बोलते थे कि यार बहुत लंबा जाना पड़ा, हम बोल रहे थे इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, बट अनंत से ज्यादा भी तो कोई सा नंबर होगा ना, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या ना मैथ्स में कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, कभी कभी हम इसको क्या ना इस जगह पे उसको ट्रीट करते हैं, इसको क्या ना ये जो आपने लिखा ना एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी, के कोई नंबर है अपॉन पे इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर को शो कर रहा है। बाकी मैथ्स में इन्फिनिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, नंबर नहीं होता है, ये सिर्फ नोटेशन है कि इन्फिनिटी अनंत तक। ठीक है, अपन ओनली बोल देते हैं कि नोटेशन है अनंत तक, बाकी मैथ्स में नंबर नहीं है इन्फिनिटी। हाँ, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हाँ ये यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, इन्फिनिटी यहाँ पे क्या है ट्रीट हो रहा है कि एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी या फिर कोई नंबर, तो वो आपको क्या देगा, ये 0 दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये इसको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, बाकी नहीं तो इन्फिनिटी कोई ऐसी चीज नहीं होती है। ओके, तो अब हमें बात करनी है कि 1.272727 को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो भी हमको एक नंबर गिवन होता है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। बताया था ना स्टेप, 3 स्टेप पर बताए थे ना। तो हम क्या ले लेंगे, लेट x इक्वल टू क्या ले लेंगे 1.272727 सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.27। पहली स्टेप हो गया हमारे। सेकंड स्टेप क्या होती थी कि जो रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड नंबर है उसका डिजिट देख लेते हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कल मैंने क्या बताया कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या ना डेसिमल का 1 लगा के उसके बाद जितनी भी प्लेस होती है उस पर जितने अपने को 0 लगा के उस नंबर से अपने को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जैसे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट रिपीट हो रहा है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी डिजिट रिपीट होंगे ना उसमें आपको क्या ना
इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड क्या ना उतने नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कल मैंने आपको बताया था, बैलेंस अपने को बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें क्या ना इधर इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 100x, तो यहाँ पे 100 इंटू 1.27 एक डॉट लगाते हैं। इस 3 डॉट का मतलब होता है 100 चलते जा रहा है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया 100x, ये क्या हो गया 100x। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला बताइए? जब आप इसमें क्या ना 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कल ही बताया था ना 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, जितने जीरो होते हैं ना उतने प्लेसेस आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना 2 जीरो है तो डेसिमल प्लेसेस कहाँ जाएगा, या डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 प्लेस आगे आ जाएगा, 1 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? ठीक है, जब 2 प्लेस यहाँ पे आएगा तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? 127 पॉइंट। ये आ गया ना यहाँ पे आ गया ना। अब बाद में क्या 27 ये चलते यार। ओके, आया समझ में? सेकंड स्टेप अपन करना है। थर्ड स्टेप में आप क्या ना, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि 100x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना रहता है, ये क्वांटिटी x लाने देती है। यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या लाने देती है? x मींस क्या, हम इसको x मानकर 1.27 तो कुछ भी करके हमें क्या ना प्लस के इस साइड कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए एंड प्लस के इस साइड x चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो x की वैल्यू क्या है? 1.27 ठीक है। तो आपको इसको ब्रेक करना है, 2 भाग में क्या ना तोड़ना है कि एक भाग तो आपको ये मिले तो दूसरा भाग यहाँ पे क्या आएगा? 127 को तोड़ रहे हो ना यार, यदि आपको ये इस टाइप में करना है ना तो कुछ नहीं करना, 127 ये चल रहा है और आपको क्या है ये वाला यहाँ पे ये वाला भाग लाना है, x लाना है हमें। तो आप क्या करो, इसमें से इस भाग को घटा दो, 27 तो क्या होगा? ये सारा तो 0 हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? 126 प्लस ये कर सकते हो ना, तो आपको यही मिलेगा ना। अब ये किसके लिए? क्योंकि मुझे यहाँ पे x चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? x जो हमने कंसीडर किया ना, तो हमें यहाँ पे x चाहिए, इसके लिए क्या ना मैं इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में यहाँ पे ला रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 126 प्लस इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x हमने कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, सोल्व कर लो। लाइक क्वांटिटी एक साइड ले जाइए, ये x और ये x दोनों लाइक क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा 100x और ये जो x प्लस का है इक्वल को उस साइड किसका हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 126, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए ये जो हुआ है वो हो गया 99x, 100x माइनस 1x 99x होगा ना, इक्वल टू क्या होगा 126। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में कर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए x इक्वल टू हमने क्या पुट किया था 1.272727, उसकी वैल्यू उसकी इक्वल आ गई 126.9। अब देखिए p अपन की फॉर्म में आ गया, p एंड q दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 है क्या? नहीं है। तो हमने क्या ना इस क्वेश्चन को p अपन की फॉर्म में रिप्रेजेंट। ओके, इस टाइप में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्या है 3 स्टेप आप सिर्फ कर लीजिए, 3 स्टेप याद रखिए, बाकी सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखिए एग्जांपल लाइन देखते हैं। एग्जांपल लाइन आपको देखिए जो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है 0.2353535 सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेशन कितने नंबर का हो रहा है?
कहाँ हो रहा है 3 का कहाँ हो रहा है 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 नंबर का ओनली रिपीटेशन कितने का हो रहा है 3 5 का रिपीटेशन हो रहा है 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 का रिपीटेशन मैंने 2 के ऊपर बार नहीं लगाया हूँ, बार किसके ऊपर लगाया हूँ 3 5 जो नंबर रिपीटेड हो रहा है ओनली 3 5 3 5 रिपीटेड हो रहा है तो मैंने बार लगा 3 5 के ऊपर। ओके अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको करना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है वो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं तो इसको भी हम क्या है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या ना एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल किए ना उससे हटके एक स्टेप इसमें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले आपको क्या करना है x कंसीडर कर लेना है, इसको इस पूरे नंबर को क्या कंसीडर कर लेना है 0.2 35 35 35 सो ये चलते जा रहा है। आपने इस नंबर को क्या कंसीडर कर लिया x। अब आपको मालूम है पे क्या करना है, एक स्टेप यहाँ पे ऐड हो रही है, एक स्टेप ये हो रही है कि जो नंबर रिपीटेड हो रहे हैं ना यहाँ पे जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना पॉइंट के इस साइड ओनली उतने नंबर को ही रखना है, ओनली रिपीटेशन वाले नंबर को ही पॉइंट के इस साइड रखना है। ये आपकी एक स्टेप है। क्या है 2 का रिपीटेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट को अपने को खिसका के यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस पॉइंट को कहाँ पे लाना पड़ेगा यहाँ पे लाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के इस साइड हमें ओनली वही नंबर चाहिए जो ओनली रिपीट हो रहा है। ठीक है तो इस पॉइंट को हम एक डिजिट देना 1 प्लेस इस साइड खिसका के लाना पड़ेगा। अब 1 प्लेस इस साइड खिसकाने में क्या करना पड़ेगा हमें एक प्लेस खिसकाना, एक प्लेस के लिए हमें क्या करना है 2.5 है, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2.5 into 10 करोगे क्या 25 मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या हुआ 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया नहीं आया। तो एक पॉइंट कैसे किसका हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। हमें यहाँ पर भी क्या करना है कि इस पॉइंट को एक प्लेस इधर खिसकाना है तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी करना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड करना ही पड़ेगा। कल बताया था ना 5 = 5 यहाँ पे +1 कर रहे हो यहाँ पर भी +1 करना ही पड़ेगा। ये 5 है ये 5 है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करना है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10 करना ही पड़ेगा तभी तो बैलेंस बना रहेगा। तो अब हमें कहना है इसको एक प्लेस इधर लाने के लिए इस इक्वेशन को 10 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है इन इक्वेशन फर्स्ट ये जो पहली इक्वेशन है इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, क्या करोगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा 10x और जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.235 35 सो ये चलते जाएगा। ठीक है अब क्या होगा देखिए अब ये हुआ 10x = क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल क्या करेगा एक पॉइंट इधर चला जाएगा, एक पॉइंट में चला जाएगा तो ये आपको क्या मिलेगा 2.35 मिल गया। अब हमने जो 2 एग्जांपल किए थे ना इस टाइप का जो क्वेश्चन था बस सेम उसी टाइप में इसको सॉल्व करना है। ओके तो आप क्या करो इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब आप देखो रिपीटेशन कितने नंबर का हो रहा है 2 नंबर का हो रहा है तो इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन सेकंड बोथ द साइड दोनों साइड क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपको क्या दोनों साइड करना ही पड़ेगा। ठीक है अब जब आप इक्वेशन इस सेकंड इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 100 × 10x = 100 × 2.35 ये चलते जा रहा है कर दिया आपने। अब क्या होगा ये 100 × 10x क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जब आप क्या करोगे यहाँ पे क्या करोगे 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा डेसिमल प्लेस कितने प्लेस इधर आ जाएगा
2 प्लस इस साइड जाएगा, तो ये क्या देगा आपको 235.3535 ये आ गया। मैंने आपको क्या बताया है, कुछ भी करके अपने को यहाँ पे x लाना है, अपने को यहाँ पे क्या लाना है x की वैल्यू क्या आपकी 0.0, तो कहने का मतलब आपको 0.23535 आपको यहाँ पे लाना है। आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको कैसे लाते हैं, ये जो लाना है ना, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो। ये जो नंबर है ना, इस नंबर में से इसको आप माइनस कर दो। ये जो नंबर है ना, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो आपको ऑटोमेटिक ये जो ना टूट जाएगा, ये दो नंबर में टूट जाएगा। ठीक है, करके बताओ। 235.3535 है ये है, और आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है, आपको लेके आना है 235. ठीक है, ये लेके आना है। तो आप क्या करो, 235 में से आप इसको माइनस कर दो 0.2, सॉरी अभी इसमें तो आपको क्या ना दिक्कत हो जाएगी, इसमें आपको क्या होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे 2 दिक्कत कर रहा है, ये 2 क्या कर रहा है दिक्कत दे रहा है। तो आप जो है फर्स्ट इक्वेशन को ना देख के आप सेकंड इक्वेशन को देखो। किसको देखो, सेकंड इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्या ना 353535 चाहिए। क्या चाहिए, 2.353535। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको ये रखना पड़ेगा 2.353535। इससे भी आ जाएगा, बट इसमें क्या ना दिक्कत ये होगी कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसमें क्या ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये जो सेकंड इक्वेशन अपन ने है ना, ये यहाँ लाने के लिए अपन ने काम किया सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, 2.353535, ये आपको लेके आना है। ओके, तो आप इस इक्वेशन में से इसको क्या करो, इस नंबर में से इसको माइनस कर दो। 2.3535 क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0 0, ये तो 0 मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देगा 233 देगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 233 प्लस 2.353535, इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आ गया आपका 1000x। अब देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ध्यान जैसे रखना है, ये तो आपका 1000x है, और यहाँ पे क्या ना 233 प्लस यहाँ पे क्या पुट करोगे, इसकी जगह क्या पुट करोगे x की वैल्यू क्या है 0.2353535, यहाँ पे तो 2.353535 है ना, तो फिर क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे, अरे 10x की वैल्यू क्या है 2.353535 है ना, तो आप यहाँ पर x नहीं पुट करना है 10x पुट करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा 10x में, इसमें जो 10 से मल्टीप्लाई किया ना, ये इसी के लिए किया हमने, आया समझ में। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है 10x पुट करना है इसकी प्लेस में, तो 233 प्लस क्या जाएगा 10x, आया समझ में। अब इसको सोल्व कर लो, लाइक टर्म को एक साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 1000x, ये यहाँ पे प्लस का 10x इस साइड है तो माइनस का 10x हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 233, ये आपको क्या दे देगा 099x इक्वल टू 233, ये देगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 233/99, x इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया था, ये कंसीडर किया था, और x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 233/99, क्या p अपन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल टू 233/299, ये आपने p अपन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, लास्ट एग्जांपल एक्सरसाइज का बता रहे। एग्जांपल क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर इन बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें क्या ना एक इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है, इरेशनल 1/7 एंड 2/7। कैसे बताओगे, ये तो रेशनल नंबर है,
p अपन q के फॉर्म में है। हमें बताना क्या, इरेशनल नंबर बताना और इसके बीच में बताना। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। ठीक है, कैसे बताओगे, बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 और 7 के बीच में कोई सा नंबर बता दो, क्या बताओगे? आपने बोलते सर 6, मैंने मान लिया ठीक है। एक ने बोला नहीं सर 5.5, मैंने कहा ठीक है वो भी है। एक ने बोला नहीं सर 6.5, मैंने कहा वो भी है। ठीक है, आया समझ में? तो आपको क्या करना, 5 और 6 के बीच में एक पूछा तो आपने डायरेक्ट 6 बता दिया, दो पूछा तो आपने 5.5 6.5 6 बता दिया। इस टाइप में ये रियल नंबर है। हमने देखा कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में क्या ना इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, पॉइंट में बहुत सारी क्वांटिटी हो जाती है। तो अब हमें क्या ना 1.7 और 2.7 के बीच में हमें नंबर बताना है, वो भी इरेशनल बताना है। तो ध्यान कीजिए कि हमने 1.7 का डेसिमल एक्सटेंशन देखा था और वो हमको क्या मिला था 0.1428, ऐसा क्या मिला था देखना आपने किया था ना, ध्यान करिए एग्जांपल फर्स्ट में 14 28 57 यही मिला था ना भैया, आया ध्यान। एग्जांपल फर्स्ट में हमने क्या ना 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया था, तो हमको क्वेश्चन क्या मिला था 0.142857 और ये क्या ना 6 डिजिट का जो ना रिपीटेशन चल रहा था, 6 डिजिट का क्या चलता था रिपीटेशन। तो ये 14287 का क्या ना यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। तो इस ये वैल्यू किसकी है 1/7 की, 1/7। मैं आपसे पूछूं 2/7 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बताओगे? स्वाभाविक बात आप ये करोगे सर 2 में 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा इसकी वैल्यू होगी, यही करोगे ना सर? लेकिन 2 into 0.8 है। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि 1/7 की वैल्यू तो ये है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, आप ये करोगे ना 2 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना है। क्या मैं 2/7 को ऐसा नहीं लिख सकता 2 into 1/7 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो 2 into 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है, ये ना 1/7 की वैल्यू 0.142857 100। तो आपको करना क्या है, इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 2/7 की, किसकी आ जाएगी 2/7। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखिए 28 सही क्या गलत तो नहीं है, सही है ना? सर 28 के पास अरे तो जैसा गलती हो गई होगी, ठीक है ना? सही है, चालू है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या आपको ये भाग नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्ट क्या ना 2/7 को 2 into 1/7 करके आपने इसका आंसर निकाल लिया, ये आएगा ना। यदि मान लीजिए मैं बोलूं 3/7 की क्या वैल्यू होगी, आप क्या करोगे 3 into 1/7 की जो वैल्यू उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको 3/7 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। चलिए तो आपने क्या निकाला कि 1/7 की वैल्यू तो ये है एंड 2/7 की वैल्यू क्या आ गई 0.285714, ये रिपीटेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में हमें एक नंबर बताना, वो भी नंबर क्या बताना है इरेशनल नंबर। क्या बताओ, कैसे बताओ भैया? देखिए यहाँ पे क्या ना 0.1 और यहाँ पे 0.2 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.1 एंड 0.2 आ रहा है। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इनके बीच में क्या होता है उसमें से इरेशनल नंबर भी होगा। इरेशनल नंबर आपको क्या बताना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होता और ना ही, और बताना किस किस के बीच में है 0.1 एंड 0.2 के बीच में। अभी हमारी एक एक्सरसाइज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उसमें हम इस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात का डिजिट नहीं लिखना, बात का डिजिट आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 0.1 एंड 0.2 के बीच में ही तो आएगा जो भी नंबर आएगा, ठीक है। तो आप इसके बीच में इरेशनल नंबर क्या लिख सकते हो, अरे इनफाइनाइट लिख सकते हो,
क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो देखिए 0.1 और 0.2 के बीच में लिखूं मैं 0.1, इसके बाद में आप कुछ भी लिखना चालू कर दो 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 7 8 9, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है एंड ना ही रिपीट हो रहा है, इरेशनल नंबर हो गया भैया। और बताओ 0.1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 1 0 0 2 0 0 कुछ भी लिख दो। रिपीट हो रहा और बताओ सर, ये रिपीट हो रहा नहीं हो रहा ना, सर 1 हो रहा अरे इधर तो 2 3 4 3 आ गया ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बता रहा हूँ ना, ये कहाँ रिपीट हो रहा 1 1 1 और स्टार्टिंग में आ गया, बाद में तो चेंज होगा ना सारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। वो लिखना है, वो लिख दो 1, बस ये ध्यान रखना 0.1 और 0.2 के बीच में लिखना है, ठीक है। 0.1 0 3 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 4 3 2 0 कुछ भी लिखना है। तो ऐसे आपका ना इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब एक्सरसाइज क्या ना आपको अपने आप से करनी है, जो क्वेश्चन ये बनेंगे अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।